Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. So as today I'm going to talk about a very serious matter in life. That matter which is create lot of mental disturbance if any native facing that type of problem in life. The problem name is litigation. अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका कोई ऐसा हाउस एक्टिव हो गया है या महादशा ऐसे प्लैनेट की चल गई है जिसका संबंध आपके हॉरोस्कोप में 6th हाउस या 12th हाउस से है, तो आप लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप इजीली उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप जो कमाएंगे वो आप पुलिस पे, कोर्ट कचहरी पे आपका वो स्पेंड होता जाएगा। आप मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाएंगे। तारीख पे तारीख आपको मिलती जाएगी और आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे। अब ऐसे कौन से स्टार्स होते हैं और ऐसा कौन सा हाउस होता है कि एक अच्छा भला आदमी अपनी अच्छी भली लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है या लिटिगेशन का पार्ट बन जाता है। तो ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस लॉर्ड की महादशा चल रही हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए एरीज असेंडेंस एंड योर 6th लॉर्ड इज मर्करी. Mercury is a lord of your 3rd and 6th house. Being placed in your 6th house, being a lord of your placed in 6th house or being a lord of your 6th house placed in 12th house, तो आपके ऊपर लिटिगेशंस में आप लाइफ में इन्वॉल्व होंगे उस प्लैनेट की महादशा में, यानी कि मरकरी की एडी में या एमडी में, यानी अंतरदशा में या महादशा में। अब आपके 6th हाउस का लॉर्ड होकर मरकरी 1st हाउस में एरी साइन में जाकर बैठ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। 6th हाउस का लॉर्ड होकर मरकरी 12th हाउस में जाकर बैठ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। 6th हाउस का लॉर्ड बन के मरकरी आपके 7th हाउस में जाकर बैठ गया तो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी क्योंकि 7th हाउस में मरकरी की प्लेसमेंट को बहुत अच्छा माना गया है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि टॉरस असेंडेंस हो और टॉरस असेंडेंस में 7th लॉर्ड जो 6th लॉर्ड जो बनता है वो वीनस बनता है, लगन लॉर्ड ही बनता है। अगर आपके ऊपर लग्नेश की दशा है और आपके शुक्र आपकी कुंडली में 4th हाउस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि 5 नंबर में इन्वॉल्व हैं, 6 नंबर में प्लेस्ड हैं, 4th नंबर में प्लेस्ड हैं, तो भी आप लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो या आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा ज़िंदगी का कोर्ट कचहरी में लग सकता है या आपका पैसा कोर्ट कचहरी पे खर्च हो सकता है, जिस वजह से आप मेंटली बड़ा सफ़र फील करेंगे, मेंटली रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। अब इसी तरीके से स्कॉर्पियो असेंडेंस हो, अब लगन के लॉर्ड भी मार्स हैं और 6th हाउस के लॉर्ड भी मार्स हैं, और अगर मार्स आपके हॉरोस्कोप में एनिमी साइन में जाकर बैठ गए तो भी आप कोर्ट कचहरी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर दशा 8th हाउस के लॉर्ड की, 6th हाउस के लॉर्ड की या 12th हाउस के लॉर्ड की शुरू हो जाए या ऐसी दशा शुरू हो जाए कि उस प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 6th, 8th और 12th से लिंक्ड रखता है, तो भी आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है और 9th हाउस में आपके राहु प्लेस है, लेकिन राहु वहाँ पर आपका मरकरी के नक्षत्र का है, क्योंकि मरकरी स्कॉर्पियो असेंडेंस में 8th लॉर्ड है, तो भी आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से कम बैक करेंगे क्योंकि लगन लॉर्ड होने की वजह से आपको विन मिलेगी या आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। सो गाइज यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ महादशा राइट नाउ यू आर फेसिंग, और आपके ऊपर क्या 6th हाउस के लॉर्ड की दशा तो नहीं आ रही, क्या 8th हाउस के लॉर्ड की दशा तो नहीं आ रही, क्या 12th हाउस के लॉर्ड की दशा तो नहीं आ रही। अगर कुछ ऐसी दशाएं आ रही हैं या आ चुकी हैं और आप किसी किस्म के लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का इनहेरिटेंस लेकर, यानी कि बाप दादा के ज़मीन जायदाद को लेकर अपने भाई बहनों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि मेरे पापा का ये हिस्सा था, वो मेरी बहन को ज़्यादा मिल गया, मेरे भाई को ज़्यादा मिल गया, तो मैंने उस पर केस कर दिया। मैंने खून के रिश्तों पे ही, यानी कि जो हमारे ब्लड रिलेशन है उन पर ही कोर्ट केस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में मंगल डैमेज होता है। जिनके हॉरोस्कोप में सन और मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं होगी या मार्स और सन हैम्ड बिटवीन राहु केतु होंगे, वो लिटिगेशंस में पक्का जाएंगे, वो भी अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ। मेरा बड़ा भाई है, मेरा मार्स डैमेज है या राहु केतु के एक्सिस में है, तो हम दोनों कोर्ट में आमने सामने खड़े हैं कि मेरे पापा ने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी इसको ज़्यादा दे दी, तो जज साहब फैसला करो और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलाओ। अगर आपका सन डैमेज है, अगर आपका सन कैप्रिकॉन में है, एक्वेरियस में है, आपका सन राहु केतु के एक्सिस में है, तो भी आप ये प्रॉब्लम को फेस करेंगे। सन और मार्स दो ऐसे प्लैनेट हैं, अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में वो डैमेज होते हैं तो उन लोगों का प्रॉब्लम अपने ब्लड रिलेशंस के साथ लिटिगेशन से रिलेटेड रहता ही रहता है। 6th हाउस का एक्टिव होना यानी कि या लिटिगेशन या फिजिकली डिजीज। मैंने अभी एक कल बर्थ चार्ट देखा
जिसमें सिक्स हाउस में प्लेस प्लैनेट की महादशा चल रही है, नीच के शनि की महादशा चल रही है, और उस वुमेन को हेल्थ इश्यूज भी हैं, वो वुमेन कोर्ट केस पे भी है, उसके हस्बैंड को डेप्स भी हैं, और वो खुद अंडर डेप्स हैं। उनको ये हो रहा है कि हम पता नहीं कब इस परेशानी से निकलेंगे, जबकि अभी अब उनके ऊपर 2029 तक शनि की महादशा चलनी है। सो गाइज, मेरा जो मेन मैसेज है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू काउंसलिंग इस वीडियो के, वो ये है कि वी नीड टू चेक अवर बर्थ चार्ट, which type of planet Mahadasha we are facing right now, and if we are facing any type of 6th Lord, 8th Lord or 12th Lord Mahadasha or Antardasha, it means we are in a danger zone related to litigation, related to self-respect will be affected. So we need to check all these things. Don't take it all these things lightly कि यार कोर्ट केस हो गया, वहाँ तो क्या है, वो सनी देओल जी का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिस्टम बदल गया है, तरीके नहीं पड़ेंगी, अब तो फैसला होगा। सो आप उस फैसले में विन करेंगे या हारेंगे, उसका क्या आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स के योग हैं, वो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। लेकिन मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर बताऊंगा, अगर आप किसी किस्म की भी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, या आप किसी किस्म की भी लिटिगेशन में पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं, तो अब रोज़ रात को सोने से पहले 21 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़मीन पर आपने लाल कपड़ा बिछाना है अपने घर के मंदिर में, चौकड़ी या आसन लगाकर बैठना है, और 21 टाइम आपने हनुमान चालीसा रेगुलर चैंटिंग करनी है। एक बार की सांस लिया, दोबारा फिर शुरू कर दी, एक बार फिर फिनिश हुई, फिर शुरू कर दी। यू स्टार्ट टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मस्ट विजिट एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे लॉर्ड हनुमान टेम्पल। आप जितना ज़्यादा लॉर्ड हनुमान जी की वर्शिप करेंगे, अगर आपके ऊपर लिटिगेशन है, अगर आपके ऊपर हेल्थ डिसीज है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ब्लड इन्फेक्शन है, आपको ब्लड कैंसर है, आप जितनी ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आपको ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन ग्रेस आपको मिलता जाएगा। आप ये समझ के चलें, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम जहाँ पर है वहीं पे रुक जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ की ज़रूर आपको श्योरिटी देता हूँ, इफ़ यू डू ऑल दिस वर्शिप और चैंटिंग फ्रॉम योर हार्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, you will surely live a good life and healthy life. So guys, keep watching my channel. I hope you like my video. If you like my video, must subscribe my channel. Thank you. Namaskar. Sat Sri Akal. Jai Hind.